गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमें स्टडी करना है कि काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक इनोलेट कौन से बेस से बनते हैं या कौन सा बेस प्लस ऑर्गेनिक एडिटिव यूज में लेवे तो हमारे पास काइनेटिक एज वेल एज थर्मोडायनेमिक इनोलेट बनेंगे। तो इसका नाम है समरी ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक इनोलेट। ओके, तो बेस जो हम यूज में कर रहे हैं ये यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है बेस, सेकंड है आपके पास काइनेटिक इनोलेट का और थर्ड कॉलम है आपके पास थर्मोडायनेमिक इनोलेट। बनता है या नहीं? जो बन रहा है उसके लिए हमने टिक मार्क किया, जो नहीं बन रहा उसको हमने वैकेंट छोड़ा, मीन्स नहीं बन रहा। तो आपको जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन यूज में करना होता है या फर्स्ट बेस है, आप जब भी एलडीए बेस यूज करते हैं इन THF सॉल्वेंट है आपका -78 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करता है? काइनेटिक इनोलेट बनाता है। दिस वन इज काइनेटिक इनोलेट। इट मीन्स कि जो आपका मोर एसिडिक प्रोटॉन होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड उससे ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और काइनेटिक मीन्स आप बोल सकते हो कि जैसे ही आपने रिएक्शन अप्लाइड की जहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होने की संभावना है जल्दी से उससे ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और आपको इनोलेट प्रिपेयर करके दे देता है। और वो रिएक्शन फास्ट होती है। काइनेटिक मीन्स फास्ट परफॉर्म होती है। जैसे आपने की जो पॉसिबिलिटी है, जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है उसी के थ्रू ये कर देता है। स्टेबिलिटी के लिए फिर हमें थर्मोडायनेमिक में जाना पड़ता है। थर्मोडायनेमिक मीन्स टेम्परेचर स्टेबल प्रोडक्ट आपको मिलता है, काइनेटिक मीन्स टेम्परेचर नॉन स्टेबल। बस आपने रिएक्शन परफॉर्म की और आपको प्रोडक्ट बन गया। वो टेम्परेचर जैसे आप हाई करोगे तो प्रोडक्ट बदल सकता है थर्मोडायनेमिक के अंदर। तो पहला जो हमको काइनेटिक जो इनोलेट देता है वो रहता है आपका एलडीए बेस। सेकंड है आपके पास दिस वन इज ट्राइटिल लिथियम। ट्राइटिल लिथियम इन DMF सॉल्वेंट। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हमेशा टेम्परेचर को नोट करना। अगर मैं इसे -78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यूज में ले रहा हूँ ट्राइटिल लिथियम को तो ये काइनेटिक प्रोडक्ट आपको देगा। बट अगर मैं यही ट्राइटिल लिथियम DME एट रूम टेम्परेचर पे यूज में ले रहा हूं, यानी आपका टेम्परेचर कुछ हाई रह गया, -78 डिग्री और रूम टेम्परेचर काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया, तो उस कंडीशन में ये आपको देगा थर्मोडायनेमिक इनोलेट। ओके, तो इसे स्टार मार्क कर दीजिएगा। दोनों के अंदर सिर्फ टेम्परेचर का डिपेंडेंस है या टेम्परेचर डिफरेंस है। एक है -78 डिग्री एंड सेकेंड है आपका रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर कितना रहता है आपका? लाइक 25 डिग्री सेल्सियस तक आप इसे ले सकते हैं। अब फोर्थ जो आपके पास बेस है वो है आपके पास इनऑर्गेनिक बेस। इनऑर्गेनिक बेस में क्या होते हैं? लाइक सॉल्ट रहते हैं, सोडियम या मिथा, लाइक आप ले सकते हो NaOMe ले सकते हो, सोडियम मिथॉक्साइड, लाइक NaOET ले सकते हो, सोडियम मिथॉक्साइड ले सकते हो, लाइक NaOBTU सोडियम टेरब्यूटॉक्साइड आप ले सकते हो। अदर आप इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी ले सकते हो, लाइक आप ले सकते हैं NaH या KH सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? इनऑर्गेनिक बेस है जो आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और देते भी कैसे? थर्मोडायनेमिक इनोलेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। फिर आपके पास रहता है फिफ्थ में जो हमारे पास बेस है वो है LHMDS एट -78 डिग्री सेल्सियस एंड KHMDS एट -78 डिग्री सेल्सियस। L मीन्स लिथियम, K मीन्स पोटेशियम, HMDS मीन्स हेक्सामेथिल डाइसिलेमाइड। ओके, और ये दोनों ही आपको देते काइनेटिक प्रोडक्ट आपको देते हैं। याद रखना कहीं पर भी एरो के ऊपर आपको दिखे आपको बनाना है काइनेटिक प्रोडक्ट। ठीक, एरो के ऊपर अगर आपको इनऑर्गेनिक बेस दिखते हैं आपको बनाना है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। ठीक है, सेवंथ आपके पास जो है दिस वन इज LTMP। LTMP क्या रहता है? लिथियम टेट्रामेथिल लिथियम टेट्रामेथिल पाइपिरिडिन। ओके, दिस वन इज दिस टाइप। ये नाइट्रोजन जहां पे 2 मिथाइल लेफ्ट साइड 2 मिथाइल राइट साइड के अंदर रहेंगे और यहाँ पे रहेगा ये जो इसका एक नेगेटिव चार्ज बियर करेगा और ये आपका रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये है आपके पास लिथियम टेट्रामिथाइल LTMP। तो LTMP भी नॉर्मल कंडीशन में आपका पहले देता है काइनेटिक प्रोडक्ट। ओके, दिस वन इज काइनेटिक प्रोडक्ट आपको देगा। जैसे ही आप डालोगे तो देगा आपके पास काइनेटिक प्रोडक्ट।
अगर आप एक आज यूथ में ले रहे, ये दिस वन, ये क्या है, 8 नंबर का जो बेस है वो क्या है, डाई आइसोप्रोपिल एमीन विथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस वन इज डाई आइसोप्रोपिल एमीन और मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ है। तो ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मैग्नीशियम क्या मेटल है ना आपके पास, मेटल अगर आप बियर कर रहे हैं, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम है, तो यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। मोर नेगेटिव चार्ज मीन्स मोर बेसिसिटी, और हाई बेसिसिटी मीन्स क्या रहेगा, ये आपका पहले काइनेटिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएगा। जो हाई, जिस बेस की बेसिसिटी हाई रहती है वो आपको काइनेटिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। अगर इफ बेसिसिटी गेट इंक्रीज तो वो आपको क्या देंगे, काइनेटिक प्रोडक्ट। काइनेटिक प्रोडक्ट आपको देने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो लिथिएटेड बेस रहते हैं ना आपके पास, लाइक लिथिएटेड बेस जनरली गिव काइनेटिक इनोलेट। ओके, लिथिएटेड बेस इसीलिए आपको काइनेटिक इनोलेट देते। क्यों? क्योंकि लिथियम जो मेटल है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को जो इसके साथ अटैच्ड है उसको प्रोवाइड कर देता है, दे देता है। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम है, ये सारे मेटल आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रूप में आते हैं। लिथियम, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास ये हो गया। अब हमें देखना है एक टाइप, हमें क्लासिफिकेशन करना है इनोलेट टाइप, जो ई एंड जेड। अभी हमने देखा काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक इनोलेट। अब हम देखते हैं कि ई एंड जेड इनोलेट क्या होगा। तो मैंने ऐसे तो टाइप ऑफ इनोलेट के अंदर बताया था कि ई एंड जेड इनोलेट कैसे बनेगा। तो जो बेस हम, जैसे जो काइनेटिक प्रोडक्ट है वो ई इनोलेट के थ्रू बनता है, जो थर्मोडायनेमिक है, सॉरी जो काइनेटिक है, यस, या जो बेस हम यूज कर रहे हैं वो देख लेते हैं कि ई इनोलेट कौन सा रहेगा, जेड कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं दिस वन। ओके, दिस वन इज, हमने अगर बेस यूज में लिया LTMP। ओके, अगर हम LTMP, पहले तो मैं बता देता हूँ कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं। हम इनोलेट के दो टाइप पढ़ेंगे, एक जेड इनोलेट होता है, एक ई इनोलेट होता है। मैंने दोनों के अंदर डिफरेंस भी पहले बताया था। अगर मैं इनोलेट की बताऊँ, अगर सपोज कीजिए कि मेरे पास ये डबल बॉन्ड है इनोलेट का, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और जो अदर सब स्टिट्यूएंट है वो भी आपका अब फेस के अंदर यहाँ पे रहता है, लाइक मिथाइल है, ठीक है। तो ये कैसा इनोलेट आपको देख रहा है, जेड, डबल बॉन्ड के सेम साइड में सब स्टिट्यूएंट। दिस वन इज जेड इनोलेट। अगर आपका यही जो है, लाइक दिस वन इज ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज डबल बॉन्ड, और ये आपके नीचे की ओर सब स्टिट्यूएंट है, तो ये क्या दिखेगा आपका, ई इनोलेट। दिस वन इज ई इनोलेट। ओके, तो इनोलेट आपके दो टाइप करेंगे, जेड एंड ई। अब कौन सा बेस आप यूज में लेंगे तो कौन सा इनोलेट बनेगा, तो उसकी कुछ जनरल है। लाइक पहला जो मोस्ट यूजफुल इनोलेट केमिस्ट्री के अंदर बेस है LDA। जब भी आप LDA यूज में लेते हो तो वो बनाने की कोशिश करता है ई इनोलेट, मोर स्टेबल। ई इनोलेट मीन्स स्टेबल रहता है, क्योंकि दो ग्रुप जो है वो डिफरेंट साइड रहते हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहता है, तो ये रहता है आपका स्टेबल। ये समथिंग लेस स्टेबल रहता है, लेस स्टेबल रहता है आपके पास। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप्स है वो सेम साइड में रहते हैं, तो इनके बीच में इसका स्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखने को मिलता है। ओके, फिर आप लेते हो लाइक LHMDS, KHMDS, दोनों ही लिथिएटेड। पहला लिथिएटेड बेस है, पोटेशियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये भी आपको क्या देता है, दिस आल्सो प्रोवाइड, आपको ई इनोलेट प्रोवाइड करवाता है। ओके, और जो आप लेते हो LTMP, ये भी क्या है आपका, लिथियम टेट्रामेथिल पाइपरिडिन, ये भी आपका लिथिएटेड बेस है, तो ई इनोलेट आपका प्रोवाइड करवाता है। तो जो मैंने येलो हाईलाइट किए, ये सभी हमारे क्या देते हैं, ई इनोलेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, स्टेबल इनोलेट। अब क्या है हमारे पास, आपको एक सॉल्वेंट के बारे में मैंने एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर या समथिंग लेक्चर नंबर 3 के अंदर बताया था, इसमें कि HMPA सॉल्वेंट, ये क्या है, हेक्सामेथिल फास्फोरेमाइड। फास्फोरेमाइड आपका एक सॉल्वेंट है। ये क्या करता है, कैटायन सॉल्वेट करता है, कैटायन सॉल्वेट करता है, लाइक लिथियम प्लस को सॉल्वेट करता है,
और बेसिसिटी ऑफ आपका जो सॉल्यूशन के अंदर बेसिसिटी बढ़ाता है, एनायन को फ्री करता है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। इसको हम एक्ट एज एडिटिव ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर एडिटिव के रूप में यूज में लेते हैं और इसका बहुत एक इम्पोर्टेंट वर्क है। अगर आप लिथिएटेड बेस के साथ HMPS एडिटिव यूज में लेते हैं तो वो जो आपका अब इनोलेट बनेगा वो जेड टाइप का इनोलेट बनता है, ना कि ई टाइप का इनोलेट। ठीक, तो अगर आपने किसी के साथ HMPA एडिटिव साथ में लिया है, HMPA जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, ये आपका HMPA एडिटिव है, हेक्सामेथिल फॉस्फोरेमाइड। ओके, हेक्सामेथिल फॉस्फोरेमाइड आपका एडिटिव, और ये रहेगा आपका LTMP और ये LDA। तो इन दोनों के साथ आपका बनेगा कौन सा, अब बनेगा जेड इनोलेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या था, जेड इनोलेट, जेड था, ये भी आपका था जेड। ठीक, तो जेड इनोलेट दोनों कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर आप यूज करोगे LTMPSA, दिस वन लिथियम टेट्रामेथिल पाइपिरिडिन सल्फोनिक एसिड सॉल्ट, लिथियम टेट्रामेथिल पाइपिरिडिन सल्फोनिक एसिड सॉल्ट है आपके पास। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो दिस वन इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे 2 मिथाइल, यहाँ पे आपके पास रहेगा O, दिस वन इज H, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH। ओके, तो लिथियम टेट्रामिथाइल पाइपिरिडिन सल्फोनिक एसिड ये आपके पास रहेगा। अगर आप इसे यूज में लेते हो तो आपके पास क्या बनेगा, जेड इनोलेट बनेगा। ओके, तो ये थे आपके पास जेड इनोलेट के लिए आप कौन सी कंडीशन अप्लाइड कर सकते थे, जनरल, और ई इनोलेट प्रिपेयर करने के लिए कौन सा। तो ई इनोलेट बनाना तो LDA यूज में लीजिए, LHMDS मोर बल्कायर बेस है, LTMP बल्कायर बेस है, इसे यूज में लीजिए। अगर आप LTMP इन HMPA यूज में लेते हैं, HMP एडिटिव है, LDA इन HMPA लेते हैं, ये LTMP इन HMPA यूज में लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जेड इनोलेट आपको देखने को मिलेगा। कुछ एक इसके एग्जाम्पल्स है या कुछ इनोलेट प्रिपरेशन के एग्जाम्पल है कि आपको किस टाइप का इनोलेट बन रहा है, उसे हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। जनरल कुछ इनोलेट की रिएक्शंस है, थोड़े से 5-10 मिनट में हो जाएगी, तो उसे पूरा कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट हमारे चैप्टर पे चलेंगे असिमेट्रिक एल्किलेशन के ऊपर, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो जस्ट हमारे जो क्वेश्चंस है उसे हम देख लेते हैं एक बार। लाइक एग्जाम्पल फर्स्ट, ये आपके पास कीटोन दे रखा है। अब कीटोन सिमेट्रिक है, दोनों ही साइड इसकी सेम बेसिक रहेगी, मतलब इस पोजीशन लेवे या बी पोजीशन लेवे, दोनों पोजीशन के ऊपर जो प्रोटॉन्स है सेम बेसिक है या उनकी एसिडिटी सेम है। आपने बेस लिया LDA, आपके पास क्या बनेगा, इस प्रोटॉन का सपोज यहाँ के प्रोटॉन को इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसे लिथियम स्टेबलाइज कर रहा है। ओके, तो ये बन गया मेरे पास इनोलेट। इनोलेट बनने का था। सेकंड आपके पास जो था, ये आपके पास फर्स्ट था। सेकंड आपके पास ये एग्जांपल है, डाइसाइनोमीथेन है आपके पास। इस पोजीशन के ऊपर आपके पास 2 प्रोटॉन है जो कि मोर एसिडिक होंगे, क्यों, क्योंकि ये स्टेबलाइज होंगे। आपने बेस यूज में लिया, इस प्रोटॉन को किसी ने एब्स्ट्रैक्ट किया, आपके पास ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होंगे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, समथिंग इस टाइप से। ओके, अब है हमारे पास फोर्थ एग्जांपल, दिस वन इज थर्ड। ये आपके पास समथिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, ओपन चेन है, और आप L सेलेक्टेरॉइड या K सेलेक्टेरॉइड जो कि रिड्यूसिंग एजेंट थे बोरॉन डेरिवेटिव के, तो H माइनस ट्रांसफर करते हैं और कैसे देते हैं, 1,4 एडिशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो 1,4 एडिशन प्रोवाइड करवाएंगे आपके पास, तो ये जाएगा 1 2 3 4 पोजीशन के ऊपर ये अटैक करेंगे। दिस गोज टू हेयर, ये बॉन्ड आपका ओपन, ये यहाँ पे, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गया आपके पास इनोलेट। और ये इनोलेट आपको कैसा दिख रहा है, अगर मैं इस CH3 की वैल्यू देखूं या CH3 की जगह और कोई आपके पास होता, अभी तो इस पर्टिकुलर ग्रुप और इसकी ग्रुप प्रायोरिटी दोनों की सेम है, इसलिए मैं इनोलेट अभी नहीं बता सकता कि जेड है या ई है, बट डेफिनेटली अगर ये CH3 की जगह कोई अदर चैन भी होती, लाइक CH यहाँ पे कोई
एक अदर चैन जुड़ जाती, लाइक R जुड़ जाता, उस समय ये बन जाता आपका ई इनोलेट आपका बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है, आप इसके समथिंग फोर्थ एग्जाम्पल है आपके पास, ये है 1 2 3 4 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ओपन चेन ट्राईएथिलसिलिल हाइड्राइड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है विथ विल्किंसन कैटलिस्ट आपने यूज में लिया। दिस वन इज RSClPPH33। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में इसके ऊपर पूरा हमने एक चैप्टर रिकॉर्ड किया, तो प्लीज उसके ऊपर जाइए, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री प्ले लिस्ट ओपन कीजिए और वहां पे आप इसे फाइंड कर लीजिए कौन सा लेक्चर था। तो अब जो H माइनस है वो कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे भी फोर्थ पोजीशन पे H माइनस अटैक करेगा, बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, दिस बॉन्ड हेयर और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये बन गया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो किसके साथ स्टेबलाइज होगा, ट्राईएथिलसिलिल के साथ स्टेबलाइज जाएगा, यानी कि इसके ऊपर है आपके पास नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी आपको क्या देखने को मिला, O एल्किलेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनोलेट बना है। वापस से अगर आप F सॉल्ट यूज में लेते हो और इलेक्ट्रोफाइल यूज में लेते हो तो आपको समथिंग अलग रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पे आपको क्या यूज करना, F सॉल्ट। F सॉल्ट किसके लिए, ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, दिस वन इनोलेट ही बनेगा, यहाँ पे भी किस टाइप से बनेगा देखिए, ये भी आपके पास 1 2 3 4 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ओपन चेन, आपने लिया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ब्रिज कंडीशन अप्लाइड की। ब्रिज कंडीशन क्या करता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से आपको इनोलेट बनाता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे होगा, फिर ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर वापस से सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फोर्थ कंडीशन पे, तो फोर्थ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जो लिक्विड अमोनिया से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपके पास इस टाइप की इनोलेट आपको प्रिपेयर करके देगा। दिस वन इज इनोलेट। ठीक है, ब्रिज कंडीशन से इनोलेट, ये मैंने इनोलेट के अंदर पढ़ा था ब्रिज कंडीशन से, इसको भी हमने रिकॉर्ड किया है प्रिपरेशन मेथड ऑफ इनोलेट वाले चैप्टर के अंदर। अब हमारे पास वापस से है, दिस वन इज गिलमन रीएजेंट। ये क्या है, गिलमन रीएजेंट आपके पास दे रखा है, हाईलाइट कीजिए। दिस वन इज गिलमन रीएजेंट R2CuLi, इसके ऊपर था ब्रिज कंडीशन। तो गिलमन रीएजेंट भी क्या करता है, 1 4 एडिशन देता है, तो 1 2 3 4 जो आपका R नेगेटिव है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ पे अटैक करेगा फोर्थ पोजीशन पे, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, दिस हेयर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसे लिथियम जो आपका मेटल है वो आपको स्टेबलाइज करेगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास इनोलेट। ओके, अब हमारे पास है क्रेप्टो डिकार्बोक्सिलेशन। यस, मैंने इससे पहले इस क्वेश्चन को एक बार और भी रिपीट किया था लेक्चर नंबर 4 या 5 के अंदर, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहां पे लिथियम क्लोराइड आपको मैंने एरो के ऊपर दे रखा था। तो लिथियम क्लोराइड जब भी होता है और मोर एसिडिक प्रोटॉन आपके पास है लाइक दिस वन, तो लिथियम क्लोराइड इनोलेट बनाने के साथ साथ डिकार्बोक्सिलेशन भी करता है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट, इसका कैरेक्टर है लिथियम क्लोराइड सॉल्ट का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करेगा, इनोलेट भी प्रिपेयर करेगा, डिकार्बोक्सिलेशन भी करेगा। तो ये जो आपका है CO2 आपका बाहर निकलेगा, ET भी आपका बाहर निकलेगा और इस साइड आपको बनेगा इनोलेट। जो येलो साइड है इस साइड आपको इनोलेट बनता हुआ दिखेगा और जो ग्रीन साइड है ये आपका बाहर चला जाएगा CO2 के रूप में, दिस वन CO2 के रूप में, और जो ET है वो Cl के रूप में एल्किल क्लोराइड बनाएगा, एथिल क्लोराइड। तो ये बन गया आपके पास इनोलेट। इस प्रोटॉन को पहले एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास अदर एग्जांपल है LDA -78 डिग्री सेल्सियस और सेकंड है आपका ट्राईमिथाइल सिलाइल। तो LDA यूज करेंगे तो मुझे पता है कि LDA लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। दिस वन इज A साइट है या A पोजीशन है और दिस वन यहाँ का प्रोटॉन भी एसिडिक होगा, कहाँ का, इसका प्रोटॉन, ये जो साइट मैं दे रहा हूँ B पोजीशन। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से कोई प्रोटॉन निकलेगा तो वो कॉन्जुगेशन में रहेगा, ठीक है। जैसे लाइक मैं एक प्रोटॉन को हाईलाइट करता हूँ, ये है आपके पास H प्रोटॉन, ये है आपके पास भी H प्रोटॉन। अगर यहाँ से प्रोटॉन एलिमिनेट हुआ
तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड आपका जस्ट मैं एरो घुमा रहा हूँ, पर यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। प्रोटॉन यही वाला निकलेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इट मीन्स स्टेबलाइज रहता है, बट ऐसा नहीं होगा। लिथियम आपने यूज में लिया है तो हमेशा ए पोजीशन से ही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा। इसे मिटा लेते हैं, ठीक है। तो ए प्रोटॉन, जो ए साइट वाला प्रोटॉन आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा, और आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा इस साइड आपको प्रोटॉन या इनोलेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप इनोलेट देखिए, और ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा उससे स्टेबलाइज करेगा। जो ट्राइमिथाइल सिलिल ग्रुप जो कि पॉजिटिव में रहता है वो इसे स्टेबलाइज करेगा। इसे हम कह सकते हैं ओ एल्किलेशन भी कह सकते हैं। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये बुक का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। हम अपने कंसेप्ट यूज में लेते हैं। ये जो मुझे दिख रहा है ऑक्सीजन के साथ ट्राइमिथाइल सिलिल जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड है। समथिंग इनोलेट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये मेरे पास इनोलेट है, ठीक। तो मैं इसको नाम दे देता हूं इनोलेट। अब मैंने यूज में लिया इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। कौन सा पोर्शन, दिस सेलेनियम पीएच CH2Cl। तो ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव है। तो अब देखना क्या होगा, मेरे पास बॉन्ड कैसे रोटेट होंगे। ये जो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड था, ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक। ये बॉन्ड ओपन होके कहाँ पे जाएगा, ये आपका अटैक करेगा दिस पोजीशन के ऊपर, आपका Cl- बाहर। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ दिस 1 एंड दिस 2। तो 2 नंबर कार्बन से आपका CH2 सेलेनियम पीएच जुड़ा हो रहेगा। तो ये आपका 1, ये आपका 2। 1 के ऊपर आपका कीटोन बन जाएगा फिर से, और 2 के ऊपर CH2 सेलेनियम पीएच आपका जुड़ा हुआ होगा। अब यहाँ पे है सेलेनियम। ये मुझे जब भी सेलेनियम होता है, सल्फर ऑक्साइड होता है, ये सेलेन ऑक्साइड बनता है, तो आपको पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। सिन एलिमिनेशन देखते हैं मिलता है कि नहीं। आपने नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर यूज में लिया सोडियम पर आयोडेट इन CCl3। सोडियम पर आयोडेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आपके स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर कहीं पर भी हेटेरो एटम है, लाइक दिस वन हेटेरो एटम, तो ये उसका करता है ऑक्सीडेशन। तो पहले स्टेप में क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। सपोज मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ पे लिखता हूँ, CH2 बॉन्ड सेलेनियम बॉन्ड PH, ये कर्व था, तो इसका ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा, ये डबल बॉन्डेड टू O हो जाएगा, ठीक। अब मैं इसको और भी कैसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सेलेनियम। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है, डेल्टा नेगेटिव, और सेलेनियम के ऊपर क्या रहता है, डेल्टा पॉजिटिव। तो इसको समथिंग हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। आप क्या कीजिए, थोड़ा सा राइट साइड में चलते हैं। दिस CH2 बॉन्ड सेलेनियम बॉन्ड PH, यहां पे आप दीजिए ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और सेलेनियम के ऊपर लिख दीजिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आयनिक फॉर्म के अंदर मैंने लिख दिया है। तो ये मैंने आयनिक फॉर्म के अंदर यहां पे लिखा है, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो से। देखिए ये पोर्शन को देखिए आप, दिस वन। अब ये देगा पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। तो पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन से क्या होता है, इसके बारे में पूरा लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया करने वाला है, जब हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पढ़ेंगे। तो पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन में होगा कि जो सेलेनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है O-, ये अपने ही फेज में, लाइक अगर ये अप फेज के अंदर है तो ये अप फेज के अंदर अल्फा और बीटा पोजीशन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। दिस वन इज सेलेनियम से जुड़ा हुआ ये फर्स्ट कार्बन, और ये सेकंड कार्बन के साथ जो प्रोटॉन्स है उसको ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये गया यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट किया, तो ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हुआ, दिस बॉन्ड गोज टू हेयर, ये आपका यहाँ पे गया, और ये आपका सेलेनियम बाहर निकल गया। यानी कि 1 नंबर एंड 2 नंबर के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो समथिंग ये आपको दिखने को मिल रहा है, ये है आपका डबल बॉन्ड प्रिपेयर हो गया, ठीक है। ये कितना नंबर था, ये था आपका 1 और ये था 2। तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, ये था आपका, इस रिएक्शन को कहते हैं पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये मिल गया मेरे पास प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को या इस पर्टिकुलर लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा या क्या सीखा, इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि
काइनेटिक इनोलेट कैसे प्रिपेयर होते हैं, थर्मोडायनेमिक इनोलेट कैसे प्रिपेयर होते हैं, कौन सा बेस यूज करने पे। उसके बाद हमने पढ़ा ई एंड जेड इनोलेट प्रिपेयर करने के लिए कौन सा बेस यूज में लेना पड़ेगा। उसके बाद हमने कुछ इनोलेट प्रिपरेशन देखा कि कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल होने पर किस टाइप का इनोलेट बनेगा, को एल्किलेशन हो रहा है या जेड एल्किलेशन। फिर हमने यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन किया, इनोलेट प्रिपेयर किया अलग अलग रीएजेंट से, लाइक एल सेलेक्टर यूज करके किया, लाइक ट्राईएथिल सिलिल हाइड्रेट से किया, लाइक ब्रिज कंडीशन अप्लाई करके किया, एंड लाइक गिलमन रीएजेंट अप्लाइड करके हमने बनाया क्या, इनोलेट बनाया। ठीक है। फिर हमने एक लिथियम क्लोराइड सॉल्ट है, ये आपको देता है क्रेप्टो डिकार्बोक्सिलेशन। तब जब आपके पास डाइकार्बोनिल रहेगा आपके स्टार्टिंग मटेरियल में, तो इनोलेट बनने के साथ साथ CO2 भी आपका बाहर जाएगा और इथाइल क्लोराइड भी बनेगा। फिर हमने एक क्वेश्चन लास्ट में स्टडी किया, ये एग्जाम का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आया हुआ है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो इस क्वेश्चन में आपके फर्स्ट स्टेप में दे रखा था दिस वन, आपके पास ये इनोलेट बना हुआ दे रखा था। फिर आपके पास दे रखा था सेलेनियम एज ए इलेक्ट्रोफाइल, जिंक ब्रोमाइड लेविस एसिड के रूप में दे रखा था। फिर आपके सेकंड स्टेप में सोडियम आयोडेट दे रखा था जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड थर्ड स्टेप में होगा आपके पास यहाँ पे दे रखा होगा जस्ट हीटिंग कंडीशन। ठीक, तो आपको मिलेगा पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन और एल्किन प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।